Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइज, एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ ध्यान रहे। हो सकता है ये आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ परसेंट रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि बिल्कुल ना करे। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा। एंड अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। गॉसिप की एनर्जी है यहाँ पर। ग्रोथ, आइसोलेशन, रिकवरी, सर्विस, विजडम, इम्पार्शलिटी, complacency, prayer, rejection। ओके, तो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। चलिए, यूनिवर्स गॉसिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। गॉसिप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। गॉसिप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थैंक यू। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 2, फरवरी मंथ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, क्योंकि हम उनकी एनर्जीज देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है, जो भी उनके क्लोज है, चाहे वो उनके दोस्त हो चाहे उनके कज़न्स हो, ठीक है। लाइक आप जानते होंगे कि उनके क्लोज फ्रेंड कौन है, उनके फ्रेंड्स हैं या फिर उनके कज़न फ्रेंड्स हैं, या जो भी आप बोलो, ठीक है। मुझे लगता है कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे हैं अपने दोस्तों से या फिर जिन लोगों के वो बहुत क्लोज हैं उनसे। इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उनके बारे में आई थिंक बातचीत चल रही है आपके पर्सन की। गॉसिप करना बिल्कुल कह सकते हैं, गॉसिप जैसी एनर्जी, जैसे कि बातें करना होता है ना रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर आप म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के, तो आपके पर्सन और आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो गॉसिप करते हैं, या उनके कज़न्स अगर आपको जानते हैं तो फिर वो गॉसिप करते हैं। इस रिलेशनशिप के बारे में जिनको पता है और जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो गॉसिप करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, तो आपके जो पार्टनर है वो अपने क्लोज फ्रेंड से इस रिश्ते से रिलेटेड गॉसिप्स कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में कि लाइक कुछ भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं आ रही है। बट मुझे लग रहा है जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज चल रहे हैं ना इस रिलेशनशिप पे, उस चीज़ को लेकर के गॉसिप ज़्यादा चल रही है, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, नंबर 3, मार्च मंथ,
एंड 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ आपके पार्टनर इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी वही बताता है, फ्यूचर के बारे में सोचना, आगे के बारे में सोचना। मुझे लग रहा है वो बहुत सोच रहे हैं कि यार ये रिश्ता आगे कैसे बढ़े। शायद हो सकता है कि ऐसी स्थिति बन गई है कि रिश्ता आगे बढ़ नहीं रहा है, या इस रिश्ते में कुछ भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है, या स्टक हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि यार आगे कैसे ये रिश्ता बढ़े। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ भी 2 ऑफ कप्स है जो बताते हैं कि आपको बहुत प्यार करते हैं। गॉसिप कोई नेगेटिव नहीं हो रही है आपको लेकर के, लाइक अच्छी ही है, ठीक है। लाइक एक चिंता होती है ना कि यार मैं क्या करूँ, इस कंडीशन में क्या करूँ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इस तरीके की गॉसिप है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर शो करते हैं कि पहली बात आप उन्हें बहुत पसंद हो, दूसरा वो आपके साथ इमोशनली एक कनेक्शन फील करते हैं, थर्ड जैसा पर्सन उनको चाहिए था वो सारी क्वालिटीज़ उनको आपके अंदर दिखाई देती। इट मीन्स आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके वो पर्सन हो जो उनकी विश थी कि मुझे ऐसा पर्सन मिले। ओके, आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे आपके पार्टनर बहुत हेल्पलेस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही है इस रिश्ते में कि रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा है, बीच में कहीं अटक सा गया है। आपके पार्टनर बहुत अकेलापन और आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, प्लस बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि जो सिचुएशन अभी इस रिलेशनशिप की चल रही है, अगर कोई प्रॉब्लम सामने खड़ी है तो उस प्रॉब्लम से कैसे फाइट करें। और अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि जहाँ आप दोनों की बात नहीं हो पा रही, आप दोनों के बीच में इशू हो गया, तो उस इशू को कैसे सॉल्व करें। तो ये बहुत हेल्पलेस हो गए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार अब मैं क्या करूँ इस कंडीशन में। तो ये बहुत अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं डेफिनेटली। और इसीलिए शायद ये गॉसिप की भी एनर्जी थी कि इसीलिए वो औरों से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए इस तरीके की कंडीशन में। ठीक है, रिकवरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिकवरी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। नंबर 5 मई मंथ एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, वुंडेड एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, मनमुटाव हुए हैं, जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे को इतना कुछ बोल दिया है कि आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है, आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आपने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ऐसा ये पर्सन कर सकता है या ऐसा ये पर्सन बोल सकता है। शॉकिंग एंड लाइक यू नो वो दिल टूट जाने वाली बात। और शायद इस आर्ग्यूमेंट के दौरान आपकी तरफ से भी ऐसी बातें की जिससे भी वो भी वुंडेड हुए हैं, वो भी हर्ट हुए हैं, उनको भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा हो सकता है। शायद कोई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए, चीज़ों को पहले जैसा कैसे बनाया जाए, पहले जैसे प्यार था, पहले जैसे चीज़ें थी वो कैसे वापस से इस रिश्ते में लाई जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि इस झगड़े के बाद एक कड़वाहट आ गई है, या इस झगड़े में कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी गई हैं या कर दी गई हैं जो कि लाइक नहीं होना चाहिए था, या फिर उस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए थी। सो शायद थोड़ी टफ सिचुएशन बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ऐसा है कि आप लोगों की फैमिलीज़ को इस रिश्ते के बारे में पता है और फैमिलीज़ में इशू हो गया है और उसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं दोनों फैमिलीज़ में, लेकिन हो नहीं पा रही है, बल्कि बात और ज़्यादा बिगड़ गई है। तो यू नो लाइक समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसी कंडीशन बन चुकी है शायद। तो आपके पार्टनर मुझे बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। सर्विस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सर्विस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 4 अप्रैल मंथ। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। अगर यहाँ पर फैमिली रिलेटेड इशू है तो
ये उन्हीं के लिए दिख रहा है मुझे, ये वाला मैसेज जो है, जिनका फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है ना, मुझे उनका ये मैसेज दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग के कारण बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। और मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि यार मेरे किसी एक्शन की वजह से ऐसा कुछ ना हो जाए कि किसी को कुछ बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा जाए या किसी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर जाए, किसी की मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, पता चले कोई हर्ट हो जाए, कोई मेरी वजह से बीमार पड़ जाए, कोई मेरी वजह से डिप्रेशन में चले जाए। मीन्स हो सकता है इनकी फैमिली ऐसी जो इनको बोलती है ऐसा कि अगर तूने ऐसा किया तो हमारा लाइक ऐसा मुंह देखेगा, वैसा मुंह देखेगा, लाइक नेगेटिव, जैसे फैमिली इमोशनली टॉर्चर करती है। और जैसे दूसरे भी करते कि यार तू बोलती, जैसे माँ बोलेगी अपने पापा को मत बोलियो ये बात, तूने मुझसे तो कह दिया, तेरे पापा की तबीयत बिगड़ जाएगी एंड ऑल। आई थिंक इस तरीके की चीज़ें, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं कि यार कुछ गलत ना हो जाए मेरे किसी एक्शन की वजह से, कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, ऐसा यहाँ पर चल रहा है। या ऑलरेडी कोई बीमार है उनके घर में, तो वो उनकी टेंशन ले रहे कि यार अभी मैं ये सारे एक्शंस लूँगा तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी या उन पे क्या बीतेगी। विजडम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, विजडम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत सोच समझ कर के आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि वो जो भी करना चाहते हैं वो बहुत सोच समझ के और बहुत ज़िम्मेदार इंसान की तरह, क्योंकि यहाँ पर विजडम का कार्ड है, दिमाग से करना चाहते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना और चीज़ें बेटर भी हो जाए। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में इशू है तो भी मुझे लग रहा है कि वो बहुत समझदारी से चीज़ों को डील करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मतलब उनका फोकस है इस रिलेशनशिप पर, उनका ध्यान है इस रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों के बीच में इशू हुआ है तो उनका ध्यान यही है कि यार मैं समझदारी से इस सिचुएशन से कैसे चीज़ों को बाहर निकालूं। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली का प्रॉब्लम आ गया है तो ये सोच रहे कि समझदारी से इसका क्या सॉल्यूशन निकालूं। तो ये उनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है कि यार कोई तो सॉल्यूशन होगा जो मतलब चीज़ों में बैलेंस क्रिएट कर दे। ठीक है, इम्पार्शलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इम्पार्शलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 मार्च ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। देखिए मुझे लगता है ये एक बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं, क्योंकि इम्पार्शलिटी की एनर्जी एक बैलेंस को ही बताती है। इनको लगता है जब परफेक्ट बैलेंस बन के चीज़ें चलेंगी ना, परफेक्टली बैलेंस होके जब चीज़ें चलेंगी तो वो बहुत खूबसूरत लगेंगी। हम मान लीजिए अपने घर में कलरफुल पेंट करवाते हैं तो हम बैलेंस करते हैं ना कलर्स को, या हम सिंगल पेंट भी करवा रहे हैं तो भी हम एक अगर ब्यूटीफुल कलर चाह रहे हैं तो हम 2-3 कलर्स को मिक्स करके उसको बना रहे हैं ना, तो एक बैलेंस चाहिए ना उसको बनाने के लिए। तो उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में खुशियों के लिए और इस रिश्ते को परफेक्ट चलने के लिए एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है अगर आप दोनों के बीच में इशू है तो चीज़ों को इक्वल करना चाह रहे हैं और इक्वली बैलेंस बना के आगे लेके जाना चाह रहे हैं। और अगर फैमिली इशू है तो मुझे लग रहा है कि वो मतलब फैमिली को भी, फैमिली में और रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें बैलेंस में रह कर के चले और किसी के साथ ऐसा ना हो कि किसी के साथ गलत हो रहा है। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और अभी सेपरेटेड हो बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़। सो मुझे लगता है इनका कि ये फैमिली को और आपको साथ लेकर के चलना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि मतलब इनको ऐसा फील होता है कि यार ऐसा ना हो कि मैं अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ गलत कर दूँ, ऐसा ना हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ गलत कर दूँ। तो मुझे लग रहा है कि दोनों चीज़ों में एक बैलेंस करके वो चलना चाहते हैं। वो उनका जो एक इंटेंशन है वो ये है हैप्पीनेस जो कि सबके साथ होने से होगी। सेलिब्रेशन जब सब साथ होते हैं तो होगा। तो मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर के चलने वाला इनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है।
कॉम्प्लिसेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कॉम्प्लिसेंसी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अभी आप दोनों सेपरेटेड हो तो आपके पार्टनर ना आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। और जब भी वो आपको स्पाई करते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि यार अगर मैंने पहले ये सब सोच लिया होता या अगर मैंने पहले ध्यान दे लिया होता तो इतनी प्रॉब्लम हमारे दोनों के बीच में कभी भी नहीं होती। बट मैं सोच के नहीं चला, मैं समझ के नहीं चला, मैं प्लानिंग से नहीं चला। आज ये प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता, देखो ये नाव है, ठीक है, इसमें ना बहुत सारी तलवारें घुपी हुई है, जिसके कारण क्या हुआ, इस नाव में छेद हो गया। अब ये नाव चल तो पड़ी है लेकिन बीच समुद्र में कहीं ना कहीं उस छेदों से धीरे धीरे करके पानी भर रहा है। अगर इस नाव में पानी भरेगा तो क्या हो जाएगा, ये नाव डूब जाएगी। यानी कि रिश्ता तो चल पड़ा लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में है जहाँ वो डूबने की कंडीशन में आ गया है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का ये है कि अगर मैंने पहले ही देख लिया होता कि ये तलवारें मुझे दिक्कत देंगी, अगर मैंने पहले ही समस्या देख ली होती कि यार ये बीच रास्ते में जाकर के ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और डुबो सकती है, तो मैं पहले ही इन तलवारों को उठाता और फिर ही मैं नाव में चढ़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली इश्यूज़ है, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ है, इनको पहले ही ये सोच लेना था कि मेरी फैमिली को अगर दिक्कत है लव मैरिज से तो मैं क्यों किसी की फीलिंग्स और इमोशंस को हर्ट करूं। तो वो ये सोचते हैं क्योंकि मुझे लगता है वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, किसी भी लेवल पर नहीं। उनको भी तकलीफ़ होती है जब वो आपको हर्ट करते हैं, तो हर्ट नहीं करना चाहते, तो वो खुद ही ये सोचते हैं कि यार मैं पहले ही सोच लेता, ये प्रॉब्लम मुझे पहले अगर मैं सोच लेता तो शायद आज उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होती मेरी वजह से। अगर आप मैरिड हो और आप दोनों के बीच में इशू आ रहा है तो ये सोचते हैं यार ये प्रॉब्लम होनी थी, मैं अगर पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर इन चीज़ों को क्लियर कर लेता शादी से पहले ही तो आज ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, ना उसको मेरी वजह से कोई दिक्कत होती। तो कहीं ना कहीं ऐसा जब भी स्पाई करते हैं तो इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं। मतलब इससे ये अंदाज़ा लगता है कि इस इंसान को भी तकलीफ़ हो रही है, कि इनको भी फील हो रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, चाहे फिर इनकी मजबूरी से हो रहा है चाहे किसी से भी हो रहा है, बट आपके साथ गलत हो रहा है, इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। प्रेयर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रेयर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये नंबर 11 है, नवंबर मंथ, एंड ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 12, दिसंबर मंथ। देखिए आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्टक है, वो अब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मतलब उनको ये स्टक एनर्जी बहुत परेशान कर रही है। मतलब इस तरीके से वो स्टक नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं कोई ना कोई डिसीज़न लेके कुछ ना कुछ एक्शन लूँ, कुछ तो एटलीस्ट मैं करूँ चीज़ों को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी का कार्ड है। तो वो प्रे कर रहे हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ कोई तो रास्ता दिखाओ कि मैं किस रास्ते पे चलूँ, कि उस रास्ते पे चल के मैं कुछ अच्छा कर लूँ, कुछ पॉजिटिव कर लूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रे कर रहे हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए, कुछ तो क्लियरिटी दीजिए। तो ऐसा मुझे इनका दिख रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत परेशान है अभी। रिजेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 1, जनवरी मंथ। पहली चीज़, अगर फैमिली इश्यूज चल रहे हैं तो फैमिली के सामने अगर आपकी बात लेकर के जाएं तो इनको एक रिजेक्शन का डर सता रहा है कि यार कहीं मेरी फैमिली रिजेक्ट ना कर दे इस रिश्ते को, ठीक है। अगर आप दोनों मैरिड हो और सेपरेटेड हो अभी, तो मुझे लगता है कि दोनों साइड कोई ना कोई बात रखना चाह रहे हैं, बट इनको डर है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, कि मतलब फैमिली के सामने कुछ बात रखेंगे, ऐसा ना हो कि फैमिली बोल दे कि हम तो ऐसा नहीं करने वाले। कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, ऐसा ना हो कि फैमिली एग्री कर जाए, आप कह दो कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। लाइक इनको डर लग रहा है कि यार कहीं कोई भी एक्शन लूँ और वो रिजेक्शन में ना बदल जाए। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं इनके डर लग रहा है। अगर इशू आप दोनों के बीच में हुआ है
तो ये आपको अप्रोच करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि कहीं यार वो रिजेक्ट ना कर दे, कहीं वो ये ना बोल दे मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो उनको कहीं ना कहीं रिजेक्शन का फियर जो है वो है, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।